Hello friends, welcome to our YouTube channel that is Study Zone and today we are going to study about the formation of star। यानी हम पढ़ेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन होता है कैसे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स में गैस का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन होता है और उसमें हाइड्रोजन गैस की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टार का फॉर्मेशन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस का जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो जब भी स्टार का फॉर्मेशन का जो शुरुआत होता है वो होता है क्या कि जो हाइड्रोजन गैस होते हैं धीरे धीरे पास पास आना शुरू करते हैं, जिसे मैंने यहाँ से गैस से डिनोट कर रखा है। ठीक है। अब गैस के बीच का जो गैस में रहते हैं तो बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं ये पास पास आने लगते हैं। और जब पास आते हैं तो इनके बीच का क्या होता है डिस्टेंस घटता है, और जब भी किसी चीज़ के बीच का डिस्टेंस घटाया जाता है तो वहाँ पे हीट का जनरेशन होता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर हीट का जनरेशन होगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे हम एक नाम जानते हैं जो इसका नाम होता है फ्यूजन। और फ्यूजन में होता है क्या है, तो फ्यूजन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं। और हम जानते हैं कि जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए हाई चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे जो नेबुला में कंडीशन प्रोवाइड करता है फ्यूजन के लिए, यहाँ पे क्या होता है जब दो पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक आने लगते हैं तो इनके बीच का टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्टार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और इसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर बर्थ हुआ है तो उसका डेथ निश्चित है। ठीक। तो जब स्टार का फॉर्मेशन होता है तो उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ उसको हाइड्रोजन मिलता है, और वह हाइड्रोजन रेगुलरली क्या होता है कि हीलियम में कन्वर्ट होते जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन वो पूरा हाइड्रोजन जो होगा पूरा तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो उस दिन क्या होगा, स्टार का डेथ हो जाएगा। तो जब स्टार है, ठीक है, स्टार से इसका जब एज बढ़ते जाता है इट मीन्स हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होते जाता है। तो जब क्या होता है कि 90% ऑफ हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो उस स्टेट को बोलते हैं क्या हम, रेड जाइंट। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ डिनोट कर रखा है रेड जाइंट। रेड जाइंट क्या होता है कि स्टार्स के साइज से बड़ा होता है। जब भी कोई भी स्टार अगर उसका फ्यूल जो है 90% तक ख़त्म हो चुका है तो उसका जो साइज होता है थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे जो स्टार है स्टार से बड़ा रेड जाइंट को बनाया। ठीक है। अब यहाँ से हमको दो क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, कि स्मॉल स्टार्स के बारे में और एक लार्ज स्टार्स के बारे में। ठीक है। तो कोई किसी भी चीज़ को स्मॉल या कुछ भी बोलने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, सन को हम रेफरेंस लेते हैं। ठीक है। और किसी भी स्टार को बड़ा छोटा किस रेस्पेक्ट में बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी स्टार सन से 1.44 टाइम्स अगर स्मॉलर है तो उसको बोल देते हैं हम स्मॉलर स्टार। एंड अगर कोई भी स्टार सन से 1.44 टाइम्स बिगर है तो उसे हम बिगर स्टार बोल देते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, स्मॉलर स्टार 1.44 टाइम्स अगर स्मॉलर है तो, और ग्रेटर स्टार जब यहाँ पे 1.44 टाइम ग्रेटर है तो कोई भी स्टार जब सन से स्मॉलर होता है तो वो चेंज होता है वाइट ड्वार्फ में। ठीक है, जिसको श्वेत वाइट ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है। वाइट ड्वार्फ में होता है क्या है कि जितने भी इसमें 95% हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। यानी इसके पास अभी कितना हाइड्रोजन बचा है, तो ओनली 5% हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है। इसलिए इसका जो ब्रिलियंस होता है यानी चमक होता है वो काफ़ी लो होता है। और जब क्या होता है किसी भी स्टार का अगर 100% उसका हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लार्जर स्टार के क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो जब भी हम क्या करते हैं लार्जर स्टार्स को देखते हैं तो लार्जर स्टार किस रिस्पेक्ट में सन से कितना बड़ा होना चाहिए, 1.44 टाइम्स बड़ा होना चाहिए, तभी इसको हम लार्जर स्टार्स बोलेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि लार्जर स्टार, तो लार्जर स्टार क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है सुपरनोवा। कोई भी स्टार जो बड़ा होगा तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ तक सभी स्टार को फॉलो करना है, रेड जाइंट तक का सीक्वेंस जो है सभी स्टार को फॉलो करना ही है। अगर छोटे होंगे तो वाइट ड्वार्फ में चेंज होगा, उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ में चेंज होता है। लेकिन अगर कोई भी स्टार बड़ा है, अगर बड़े स्टार है क्या सन से कितना टाइम्स 1.44 टाइम्स बड़ा है तो वो चेंज होता है सुपरनोवा में। ठीक है। सुपरनोवा एक ऐसा स्टार है जो इस स्टेट में आने के बाद ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है। सुपरनोवा ब्लास्ट करता है इसीलिए इसको बोलते हैं विस्फोटक स्टार। ठीक। और जब ब्लास्ट करता है तो ये 4 पार्ट्स किसी ना किसी चारों पार्ट्स में से एक में टूट जाता है। जैसे या तो न्यूट्रॉन स्टार में टूट जाए, नहीं तो पल्सर, नहीं तो क्वेसर, नहीं तो ब्लैक होल, किसी एक में टूटता है। देखते हैं क्या होता है। तो जब सुपरनोवा टूटता है तो फर्स्ट देखते हैं न्यूट्रल स्टार में इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्जेस।
ठीक है। उसके बाद सेकंड में अगर टूटा तो सेकंड में टूटता है तो पल्सर में टूटता है, ठीक है। उसके बाद टूटता है तो क्वेसर, और सबसे लास्ट में टूटता है ब्लैक होल, जिसको जानने के लिए हम काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं और इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। तो न्यूट्रॉन स्टार के पास नो चार्जेस होते हैं, इनके पास नो चार्जेस होते हैं, यानी ये न्यूट्रल नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। और जब बात करते हैं पल्सर और क्वेसर की, तो पल्सर और क्वेसर क्या होता है, इनके पास एक प्रॉपर्टी होता है, ये मूव करते हैं वेरी फास्ट। और मूवमेंट इनका कैसा होता है, तो रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे, और काफ़ी फास्ट इनका रोटेशन होता है, रोटेशन जो होता है काफ़ी फास्ट होता है, ठीक। और पल्सर क्वेसर के बाद चलते हैं ब्लैक होल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है और इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला भी हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक होल के पास क्या होता है, वेरी वेरी हाई डेंसिटी, ठीक। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं एक बार। सुपरनोवा जब टूटता है तो किस में टूटता है, न्यूट्रल स्टार में टूटेगा, नहीं तो पल्सर में टूटेगा, नहीं तो क्वेसर में टूटेगा, नहीं तो ब्लैक होल। न्यूट्रल स्टार के पास कोई चार्ज नहीं होता, ब्लैक होल। उसके बाद आता है पल्सर क्वेसर, जो क्या करते हैं, काफ़ी फास्ट मूवमेंट करते हैं। उसके बाद नहीं तो ब्लैक होल, ठीक है। तो ब्लैक होल के बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखते हैं ब्लैक होल होता है क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक ब्लैक होल का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यह है अपना ब्लैक होल और इसके बारे में आप समझते हैं। तो कोई भी जब बड़ा सा स्टार टूटता है, बड़ा सा स्टार चेंज होता है सुपरनोवा में, सुपरनोवा से या तो चेंज, अब मान लें कि हम क्या, ब्लैक होल में ये स्टार चेंज हुआ है, सुपरनोवा से ब्लैक होल में कोई भी स्टार चेंज हुआ है। तो ब्लैक होल में स्टार चेंज होता है तो उस समय स्टार का जो साइज होता है, स्टार का जो होता है साइज काफ़ी छोटा होता है। साइज अगर देखें स्टार का तो काफ़ी छोटा होता है। तो उतना बड़ा मास था स्टार के पास, पहले स्टार क्या काफ़ी बड़ा था, तो वो स्टार गया कहाँ, उसका साइज कहाँ गया। तो क्या होता है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्लैक होल के पास डेंसिटी काफ़ी हाई होता है, ब्लैक होल का डेंसिटी काफ़ी हाई होता है। तो जो बड़े स्टार होते हैं उनके पार्टिकल क्या होते हैं, आपस में पास 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 आना शुरू करते हैं। पास आते 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 एक छोटा सा शेप बना लेते हैं, काफ़ी छोटा ब्लैक होल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। और देखिए जो स्टार यहाँ पे था वो काफ़ी बड़ा था, और धीरे धीरे इसके पार्टिकल डेंस होते गए और एक काफ़ी छोटा सा शेप बना लेते हैं, जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सा बात है इसका डेंसिटी काफ़ी हाई होगा। और हम एक और बात जानते हैं, अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी को इंक्रीज किया जाए, किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी को इंक्रीज किया जाए तो उसका जो वेट होता है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है, ठीक। तो अगर ब्लैक होल की अगर डेंसिटी की बात करें तो इसका डेंसिटी होता है 10⁻16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 10⁻16 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसको अगर रियलाइज करना है तो हम एक एग्जांपल से रियलाइज कर सकते हैं कि अगर हम एक स्पून यानी एक चम्मच ब्लैक होल से मिट्टी को उठाएंगे तो वो 10 हाथियों के बराबर होगा। एक चम्मच हम क्या किए कि ब्लैक होल से एक चम्मच मिट्टी लिए तो 10 हाथियों के वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो ब्लैक होल के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, उस और इन्फॉर्मेशन लेते हैं ब्लैक होल के बारे में। तो देखिए ब्लैक होल अगर मान सपोज कर लेते हैं कि अर्थ है, ठीक है, और ये ब्लैक होल है, और अभी भी माना जाता है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि अर्थ को अभी भी सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, तो ब्लैक होल से, ब्लैक होल के अटैक से। बताते हैं क्यों इसको खतरा है। ब्लैक होल का डेंसिटी मैंने अभी आपको बताया, इसका डेंसिटी होता है कितना, तो डेंसिटी ब्लैक होल का जो डेंसिटी होता है 10⁻16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो अर्थ का डेंसिटी होता है वो होता है ओनली 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अर्थ का डेंसिटी कितना होता है, 5 ग्राम, ओनली 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जब भी क्या होगा कि माना जाता है कि ये जो ब्लैक होल है आके अर्थ से टकराएगा, तो जब भी अर्थ से टकराएगा तो क्या हो सकता है, सोच सकते हैं आप लोग। तो जब भी क्या होगा, ये ब्लैक होल अर्थ से आके टकराएगा तो टकराने के बाद इसमें होल करते हुए निकल जाएगा। समझ सकते हैं कि इसका डेंसिटी इतना हाई होता है कि इसे रे ऑफ लाइट भी पास नहीं कर पाते हैं। इसका डेंसिटी इतना हाई होता है कि रे ऑफ लाइट भी इसे पास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पास नहीं करने का मतलब क्या, ये जो ब्लैक होल होता है उनको टोटली ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक होता है, जिसे हम इसी कारण इसे हम ब्लैक होल बोलते हैं। फिर से एक बार ये स्टार वाला जो फैक्ट है उसको क्विक जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्स में गैसेस होते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में सबसे पहले गैसेस होते हैं, और गैसेस के बाद जो गैस होते हैं आपस में काफ़ी नज़दीक जाना शुरू करते हैं, तो उसको उसी स्टेट को बोलते हैं नेबुला।
नेबुला के बाद जो नेबुला में होता है क्या है कि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर के कारण फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी हाइड्रोजन के साथ फ्यूजन का प्रोसेस किया जाए तो हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है और वहीं से स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। अब स्टार क्या होता है, जिसका भी बर्थ हुआ है तो उसको डाई तो होना ही है, ठीक है। तो स्टार का धीरे धीरे एज पास होने लगता है और जब 90% इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, फ्यूल का मतलब क्या, हाइड्रोजन खत्म होता है, मीन्स हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये रेड जाइंट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक सब स्टार के लिए सिमिलर है, यानी जो बड़े स्टार होंगे उसके लिए भी, जो छोटे स्टार होंगे उनके लिए भी। लेकिन यहाँ से दो क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं, एक स्मॉलर स्टार है और एक लार्जर स्टार। तो जो स्मॉलर स्टार होते हैं वो वाइट ड्वार्फ में चेंज होते हैं कब, जब इनका 95% हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, और वाइट ड्वार्फ में ब्लैक ड्वार्फ में कब चेंज हो जाते हैं, जब इनका 100% जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बड़े स्टार्स के बारे में। तो बड़ा स्टार का जो सबसे पहला फॉर्मेशन होता है वो सुपरनोवा होता है, जिसे हम विस्फोटक स्टार के नाम से जानते हैं। विस्फोटक स्टार क्यों, क्योंकि जब भी ये सुपरनोवा के स्टेट में आता है ये फट जाता है, और फटता है तो चारों में से कोई एक बनता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, नहीं तो पल्सर, नहीं तो क्वेसर, नहीं तो ब्लैक होल। और हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रल स्टार थे उन पे कोई नो चार्जेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखा क्या कि पल्सर और क्वेसर हैं जो काफ़ी फास्ट रोटेट करते हैं, अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहती हैं, ठीक है। और जो ब्लैक होल होता है इसका डेंसिटी काफ़ी हाई होता है, यानी 1 स्पून अगर ब्लैक होल में मिट्टी लें तो 10 हाथियों के वेट के बराबर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दैट्स ऑल।